देश में कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच 15 साल से ऊपर के बच्चों के वैक्सीनेशन का काम जारी। आज तीसरे दिन भी पूरे देश में लगाई जा रही है वैक्सीन। अब तक 81 लाख से ज्यादा टीके लगे, 1 करोड़ के पास पहुंचा रजिस्ट्रेशन। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में 15 साल से ऊपर के बच्चों को कोरोना वैक्सीन देने के लिए स्वास्थ्यकर्मी कर रहे हैं बर्फबारी के बीच मुश्किल रास्तों का पैदल सफर। स्वास्थ्य मंत्री ने तस्वीरें ट्वीट कर स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई। मुंबई में डरा रहा है कोरोना। मुंबई के अस्पतालों में 4 दिन में 15% से ज्यादा मरीज एडमिट हुए हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कुल 653 केस। महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर डिप्टी सीएम अजित पवार ने समीक्षा बैठक की, टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दिया। मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा, अगर मुंबई में रोज नए कोरोना मरीजों की संख्या 20,000 से ज्यादा होती है तो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। लॉकडाउन नहीं चाहिए। ये अकेले मुख्यमंत्री अकेले एक बार चल ऐसा बोल के नहीं होगा। भीड़ में नहीं जाना, भीड़ नहीं बनाएंगे, ये सब करते तो हम बच सकते। महाराष्ट्र में हर रोज 10,000 से ऊपर केस आ रहे हैं, बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं। मुंबई की बोरीवली सब्जी मार्केट में जुट रही है लोगों की भारी भीड़, बिना मास्क के दिखे लोग। बढ़ते कोरोना की वजह से दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लागू। सरकारी दफ्तरों में पूरी तरह और निजी दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम वाला फॉर्मूला। बसों और मेट्रो में बिना मास्क इजाजत नहीं। बहुत जरूरी होने पर हॉस्पिटल या कोई बहुत एसेंशियल जरूरत पर ही बाहर निकले। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 5,500 के करीब नए केस, 3 मरीजों की मौत। पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 8.37% हुई। दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पतालों में 40% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व करने के निर्देश। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में 25 डॉक्टर कोरोना संक्रमित। परसों भी 24 डॉक्टर्स की कोरोना पर रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। पटियाला में मेडिकल कॉलेज के 60 छात्रों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद एक्शन में है प्रशासन। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू। 15 जनवरी तक सभी स्कूल कॉलेजेस बंद। कोरोना के खतरे के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने किया छात्रों के साथ भांगड़ा। कपूरथला में रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत करने पहुंचे। यूपी में नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ा। रात 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। फिलहाल वीकेंड कर्फ्यू नहीं लगेगा। नई गाइडलाइंस कल से लागू होंगी। बिहार में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें रात 8 बजे तक ही खुलेंगी। रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। बिहार में पहली से 8वीं तक की क्लास ऑनलाइन होंगी। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्टेडियम, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। अंतिम संस्कार में 20 और शादी समारोह में 50 लोगों को ही इजाजत। बिहार के वैशाली जिले में कोरोना नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई। बिना मास्क पहने लोगों के काटे गए चालान। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह कोरोना संक्रमित। ललन सिंह ने खुद को घर में क्वारंटीन किया। संपर्क में आने वालों से कोरोना टेस्ट कराने की अपील की। छत्तीसगढ़ में रैली, जुलूस, भीड़, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। जिस जिले में संक्रमण दर 4%, वहां पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू। कर्नाटक में शुक्रवार से लगेगा वीकेंड कर्फ्यू। पब, रेस्टोरेंट, बार, होटल, सिनेमा हॉल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। बढ़ते कोरोना की वजह से सरकार का फैसला। देश में पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन के मामले सामने आए। ओमिक्रॉन के कुल केस बढ़कर 2135 हो गए हैं। महाराष्ट्र में 653 और दिल्ली में 464 ओमिक्रॉन के केस हैं। पीएम मोदी का मिशन पंजाब। आज फिरोजपुर में 42,750 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। कैप्टन अमरिंदर भी मौजूद रहेंगे।
पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। कुछ कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद यह फैसला लिया गया। वित्त मंत्री मनप्रीत बादल और कांग्रेस विधायक परमिंदर सिंह पिंकी प्रोटोकॉल के तहत शामिल होंगे। पंजाब कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की आज फिर से बैठक। कल बैठक के बाद सिद्धू ने कहा था राहुल और प्रियंका गांधी ही जीतेंगे। यूपी में बनेगा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक्सप्रेसवे समेत कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का लखनऊ में आज कई कार्यक्रम। महिला आरक्षियों के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। यूपी के मुरादाबाद मंडल में लगातार आज दूसरे दिन एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी की रैली। संभल में जनसभा को करेंगे संबोधित। चुनावी राज्यों में कोरोना गाइडलाइंस को लेकर चुनाव आयोग की आज भी बैठक हो सकती है। कल की बैठक में 10 मुद्दों पर चर्चा होनी थी जो पूरी नहीं हो पाई थी। मणिपुर को लेकर चुनाव आयोग की आज होगी बैठक। मणिपुर के अधिकारियों के अलावा राजनीतिक दलों के साथ वर्चुअली बैठक करेगा चुनाव आयोग। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला की आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। वोटर लिस्ट को लेकर दे सकते हैं अहम जानकारी। बढ़ते कोरोना और ओमिक्रॉन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका पर पंजाब हाईकोर्ट, हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ड्रग्स केस में विक्रम मजीठिया फरार है। मणिपुर की राजधानी इंफाल में पीएम मोदी ने किया 4800 करोड़ रुपए की 22 परियोजनाओं का शुभारंभ। कहा पूर्वोत्तर भारत के विकास का प्रमुख स्रोत। ये अलग अलग मणियां हैं जिनकी माला मणिपुर के लोगों का जीवन आसान बनाएगी। पूर्वोत्तर में पीएम मोदी का गजब अंदाज। प्रधानमंत्री ने लोक कलाकारों को ढोल बजाते देखा तो खुद को रोक नहीं पाए, ढोल पर देने लगे थाप। सूत्रों के मुताबिक सीटों के बंटवारे पर अखिलेश यादव से नाराज चल रहे आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी अब मान गए हैं। 10 जनवरी को आगरा की रैली में देंगे बड़ा संदेश। यूपी के सहारनपुर में सीएम योगी का अखिलेश यादव पर निशाना। बोले अखिलेश को भगवान सपने में कोस रहे हैं। अखिलेश के सामने गिरगिट भी शर्मा जाए। सपने में आकर भगवान कृष्ण भी उनको अब कोस रहे हैं कि अबे नालायकों, जब सरकार मिली थी तब कोसी कला का दंगा करवा रहे थे। यूपी के अलीगढ़ पहुंचे सीएम योगी ने 607 मेगावाट के नए पावर हाउस का किया उद्घाटन। 7000 करोड़ की 113 विकास परियोजनाओं का भी किया शिलान्यास। छात्र छात्राओं को बांटे लैपटॉप। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर निशाना। बोले अखिलेश को लाइलाज रोग है, किसी भी काम को समाजवादी पार्टी का स्टिकर लगाकर अपना बता देते हैं। श्री अखिलेश यादव जी को एक लाइलाज रोग है। कोई भी परियोजना का लोकार्पण हो और शिलान्यास हो, उसमें समाजवादी पार्टी का स्टिकर चस्पा कर दो। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। कहा बीजेपी बिजली के भारी बिलों का करंट दे सकती है, राहत वाली बिजली नहीं। हमारी फ्री बिजली की घोषणा के बाद बीजेपी का बल्ब फ्यूज हो गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने बरेली के डीएम को चिट्ठी लिखी। कांग्रेस की मैराथन रैली को लेकर कार्रवाई करने को कहा। कांग्रेस की रैली में भगदड़ से 3 छात्राएं घायल हुई थी। पंजाब के 4 मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, भारत भूषण आशु, परगट सिंह, राजा बराड़ ने दिल्ली में आलाकमान से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक नेतृत्व से सिद्धू की शिकायत की गई है।
नीट पीजी में आरक्षण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। नीट पीजी में ईडब्ल्यूएस कोटे के 8 लाख रुपए की आय सीमा लागू करने के अपने फैसले पर कायम है सरकार। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से एनकाउंटर। चांदगाम इलाके में जैश ए मोहम्मद से जुड़े 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। दिल्ली के कुछ इलाकों में बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4-5 दिनों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री के ऊपर और अधिकतम तापमान 23 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान। जोहान्सबर्ग टेस्ट का आज तीसरा दिन। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरी पारी में भारत ने 2 विकेट खोकर 85 रन बनाए। अब तक 58 रनों की बढ़त। इससे पहले कल साउथ अफ्रीका की पहली पारी 229 रनों पर सिमट गई। शार्दुल ठाकुर ने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 61 रन देकर 7 विकेट झटके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।